गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10th के बच्चों का जिसका सब्जेक्ट्स मैथ है, स्टैंडर्ड मैथ का ये एग्ज़ाम है। मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के लिए 80 मार्क्स का आपका पेपर था, 3 घंटे का। तो इस पेपर को हम देखेंगे कि आपका पूरा पेपर कैसा आया था। तो पार्ट ए के फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस अभी हम पार्ट ए सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे एंड पूरा पेपर हम इस वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द दैट ऑफ स्क्वायर, देन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। यानी आपको जो वृत्त का परिमाप दे रखा है, वृत्त का परिमाप क्या होता है हमारा 2πr होता है, और इक्वल में हमें दे रखा है स्क्वायर का परिमाप। तो स्क्वायर का परिमाप होता है 4 इंटू साइड। तो आपको रेशियो के एरियाज़ बताने हैं। तो रेशियो के एरियाज़ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद साइड इक्वल टू कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है πr² अपॉन में πr² हो गया, और अपॉन में हम क्योंकि रेशियो में बोल रखा है तो साइड स्क्वायर ये होता है, ये हमारा सर्कल का और ये हमारा साइड स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर का हो जाएगा। अब साइड की वैल्यू तो हमने ये निकाली है, 4 इधर चला गया, तो साइड की वैल्यू हमने ये निकाली ना। अब इसी में आपको ये पुट कर देना और जो कट रहा है वो काट देना, एंड देन आपका आंसर जो आएगा वो 14:11 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर। तो 2 + √9 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, √9 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 क्या होता है 5। 5 इरेशनल नंबर नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इसका अथवा पार्ट। तो आपको क्या करना था, HCF को LCM से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है, और LCM को HCF जो नंबर्स थे हमारे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते और एक ही वैल्यू आपकी आ जाती। तो इसमें एक ही वैल्यू हमारी 36 आती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इज मीडियन। तो मिडिल मोस्ट होती है मीडियन होती है, नाम में ही हमारा था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। P = 3 tan स्क्वायर थीटा एंड y = 1. तो इसमें आप देखिए y - p करना है ना, तो y हमारा क्या है 1 + 3 sec स्क्वायर थीटा, और माइनस में हमें tan स्क्वायर थीटा करना है 3 tan स्क्वायर थीटा, यही करना है। 3 हमारा बाहर है तो 3 हमने कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, 1 आ जाएगा। 3 × 1 करेंगे 3 + 1 करेंगे तो 4, तो 3 + 1 क्या होगा 4, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऐसे ही 5th क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² + 13x, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 0 इसमें क्या आएगा हमारा -b अपॉन में है, यानी -13 अपॉन में 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5 अपॉन में 13, तो सेकेंड ज़ीरो का k की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। नेक्स्ट है अथवा कि इसका आपको a की वैल्यू बतानी है, तो x - 2 है, x = 2 रख के x = 2 रखें, -2 है 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 2 × a, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 10 × 2 हमारा हो जाएगा -10 + 2, तो ये 4, तो सॉल्व करके हमें a की वैल्यू आ जाएगी 3, तो इसमें आपका a की वैल्यू 3 होगी। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो 25:16, द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। तो एरिया 2 सर्कल का, आपने 2 सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लिखना है एंड फिर इन दोनों को रेशियो में लिखना है इक्वल, और उनका सर्कमफ्रेंस लिखना है। तो आपका 25:36 आता, यही आंसर आएगा, बट हमें इसे रिड्यूस करके लिखना है, तो हमारा 5:4 आएगा आंसर। तो 25 5 से चला गया और 16 4 से, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, द मीन ऑफ 11 नंबर इज़ 35। तो 11 नंबर के 35 है। इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज़ 32 एंड लास्ट 6 नंबर इज़ 37, देन 6 नंबर इज़ इक्वल टू। तो 11 जो 11 नंबर का मीन क्या है 11 नंबर का मीन 35, यानी हमारा 385 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 6 नंबर का 32 है, तो 6 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 192, और फिर 6 नंबर का 37 है, तो 6 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 222। अब इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 414
माइनस करेंगे 385 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 29। तो 29 हमारा आंसर होगा। और आप इसे चेक भी कर सकते हैं, 29 इसे चेक करके आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट 7, इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, तो -4 और प्लस का 6 है अपॉन में 2 और 5 -7 अपॉन में 2, ये हो जाएगा -4 प्लस, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2, सॉरी 10 अपॉन में 2 नहीं होगा, -4, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2। हाँ, तो 2 अपॉन में 2 कटेगा तो 1 आएगा। 5 -7, 7 -5 आ रहा था 2, 2 अपॉन में 2 पर माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 तो माइनस का 1, तो 2 पॉइंट्स आ गए 1 और -1, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अथवा का क्वेश्चन है कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम 1, -2। तो पैरेललोग्राम का आपको दे रखा है, एक वर्टेक्स ये दे रखा है, एक ये वर्टेक्स और एक ये, और मिड पॉइंट से दे रखा है। आपको इसके मिड पॉइंट मान लेने थे जो हमें दे रखे थे, और उसके इक्वल रख देने थे, तो बस यही करना था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3, 2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9th है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ सच दैट 2AB = D एंड BC = 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं जिसमें आप देखिए यहीं पे फिगर है, ABC एक ट्राइंगल और एक DEF है। इसमें ये 2 दे रखा है तो ये भी हमारा ऑफकोर्स 2 ही होगा। ये 8 दे रखा है तो ये ऑफकोर्स मतलब ये इसका डबल है, तो ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 2 है ये डबल है तो ये 1 है, ये 8 है तो ये 16 हो जाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx + 8y = 3, 2x + 6y = k + 1। इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन किस में होते हैं, जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हो। तो k/2 यहाँ पे आप देखिए k/2 लिखा है, k/2 8/16 और k + 1, तो कितनी 2 को ले लेते हैं, 16k हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। तो कि 16 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड 16 से 16 कटा 1 आंसर, तो k = 1 आपका बी ऑप्शन आंसर था। नेक्स्ट है इसका अथवा का क्वेश्चन, y = -3। y = अगर आप -3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा आपका y = -3। y = 0 यहाँ रखेंगे तो कोई पॉइंट बन रहा है तो नहीं बन रहा, तो इसमें आपका कोई हल नहीं है लिखेंगे, यानी कोई नहीं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है एक ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस 5 है एंड 1 0 0 है। तो सम ऑफ जीरोस x² - sx + p करेंगे, x², यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमारे 5 है, -5 है और x प्लस में अदर 0 0 है, तो प्लस माइनस -x² - 5x आपका आंसर आया था, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपका आंसर 2:3 आ जाता। एक्सिस जो x एक्सिस है इसे आपको सेक्शन फॉर्मूले से करना था, इसमें आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 12 एंड देयर डिफरेंस इज 6, द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज़, तो सम ऑफ 2 नंबर्स यानी 2 नंबर को हमने x और y ले लिया, तो उन दोनों का सम 12 है और उनका डिफरेंस जो है वो x - y करेंगे तो डिफरेंस उनका 6 है। तो आप देखिए इससे ये कट गया, 2x = कितना हो गया 18, x = 9, तो हमारा नंबर क्या है 9, और बड़ा नंबर ही पूछा, लार्जर ऑफ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 9, और छोटा नंबर क्या होगा 3, तभी तो 9 + 3 करेंगे तभी तो 12 होगा हमारा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाता। नेक्स्ट है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज़ 45 सेंटीमीटर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़, तो इसमें हमें 2πr सर्कमफ्रेंस और डायमीटर यानी 2r का डिफरेंस बताया था कि 45 है। इसके बाद हमें इसमें 2πr और 2r है तो 2r कॉमन ले लेंगे, 2r कॉमन ले लिया तो 2π - 1 बचा इक्वल में 45 डिग्री। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू -1 है तो इंटू चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 22 - 7 इक्वल में 45 हो जाएगा, और ये हमारा 2r हो जाएगा। अब r साइड रखेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे, r की वैल्यू निकालने पे आपको r की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 21/2, 21/2, फिर 2πr में ही उसे वैल्यू में रख देंगे 2 ×
22/7 इंटू 21/2 एंड फिर इसे काट के ये हमारा 7 1 7 7 3 था, तो 22 इंटू 3 करेंगे तो 66 आ जाएगा। और आप ये भी देखिए सर्कमफ्रेंस डायमीटर ऑफ सर्कल, तो 66 में से 45 माइनस करेंगे तो 21 ही आएगा हमारा, या 45 और 21 को प्लस करेंगे तो 66 ही आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 15 क्वेश्चन है, साइन अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू 0 और कॉस अल्फा माइनस बीटा हमारा को क्या लिख सकते हैं। तो इसे हम साइन अल्फा प्लस बीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा तो हमारे इक्वल होते हैं ना। तो कॉस इसे हम सी ऑप्शन cos 2a लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दे रखा है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC ट्राइंगल DEF। एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं ABC और DFE। एंगल ये 45 डिग्री है, ये हमारा एंगल C 35 डिग्री है, और ये वाला लाइन AB हमारी 7 है। फिर AC हमारी जो है वो 8 है। DF हमारी जो है DF 14 है। तो आपको इन बताना है, तो DF 14 है, यानी ये 7 है, ये 14 है। तो DE हमारी क्या हो जाएगी, ये 8 थी, ये 16 हो जाएगी ऑफकोर्स। और एंगल F यानी इन दोनों का सम 70 है, इन दोनों का सम 80 हो जाएगा हमारा, और इस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 100 का। तो इसमें आपका D ऑप्शन करेक्ट है, आप इस पर D पे करेंगे। नेक्स्ट है, इस आकृति में आपको बताना है त्रिभुज इन द गिवन फिगर PQR क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि आप देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि दो साइड्स हमें ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों साइड्स भी रेशियो में होंगी। तो दोनों साइड्स रेशियो में है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल भी होंगे एक दूसरे के। अब दोनों इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नेक्स्ट यहाँ तक तो आप कर लेंगे। अब आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे पूरा। इसमें वैसे जो एक दो केस स्टेट गए के, तो आपके केस बेस्ड के तो कुछ ऐसे आपका आंसर हो जाएंगे, आप इस पे सी पे टिक करेंगे, तो ऐसे केस बेस्ड के तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट ये पूरा हमारा केस बेस्ड था, इसे हम अच्छे से पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये पूरा मैं आपको एक बार पेपर शो कर देती हूँ। एंड ये हमारा था, ये भी एक 3 केस बेस्ड थे जैसे मैंने बताया था आपको। ये वाला केस बेस्ड आपका बहुत इजी भी था। द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 60 डिग्री था इसमें। हाउ फार इज़ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कितना फार स्टैंड कर रहा था, तो वो सी ऑप्शन इसमें आपका आ जाता। इसमें भी आपका सी ऑप्शन आता। नेक्स्ट इसमें आपका 5th में आपका इसमें 7 मीटर ही आता अगर आप इसे सॉल्व करके देखते। एंड यहाँ पे फिर यहाँ पे ये वाली केस स्टडी आ जाती है। इसमें मॉडल क्लास थी सी ऑप्शन 150 से 200, मीडियन क्लास थी 0 से 50। इसमें आप एक बार श्योर हो जाएंगे। फॉर हाउ मैनी डेज रिपोर्टेड क्लास पर डे लेस देन, तो 15 थी इसमें। हाउ मैनी डेज रिपोर्टेड क्लास इक्वल टू, तो वो था आंसर 23, तो इसमें 23 आता। एंड ऐसे ही आपको सॉल्व करने थे। पार्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स या रैखिक समीकरण, यानी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि इनकंसिस्टेंट है। लाइन कौन सी प्रेजेंट करती हैं, वो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो इसमें पैरेलल आता। ये आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है इसमें। नेक्स्ट अल्फ़ा और बीटा को सॉल्व करके आपको वैल्यू लिखनी थी, अल्फ़ा प्लस बीटा। मीडियन फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का 6 आ जाएगा। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का मीडियन 6 होगा, अगर आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट समझ लीजिए 25 है और लोअर लिमिट 35 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा हाइट कहलाता है, तो हाइट आंसर आ जाता। नेक्स्ट मीन और मीडियन, तो इसके लिए एक एम्पेरिकल फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मोड, तो उससे आप निकाल लेते। फिर ट्रू फॉल्स हैं। इफ़ द ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आर बोथ पॉजिटिव, तो ए बी सी तीनों सेम साइन के होंगे, तो नहीं, सेम अलग अलग साइन के भी हो सकते हैं। माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा क्योंकि, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है, तो नहीं, रेशनल भी हो सकता है। जस्ट लाइक ये हमारा रूट 9 एक रेशनल नंबर है और ये 5 इरेशनल नंबर है हमारा। ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो रूट 9 क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम तो क्या हुआ हमारा इरेशनल नहीं हुआ, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है।
ये एक इरेशनल नंबर है, आपको सॉल्व करके बताना था। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे ए डी अपॉन में बी डी ये इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा ट्रू आता है इसका आंसर। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, तो यस इसमें यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि ये A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कोसेक थीटा को 1 अपॉन में x और सेक थीटा को y, तो कॉट का मान बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आपको डिस्टेंस बिटवीन 40 सेक स्क्वायर थीटा और 0 और 40 टेन स्क्वायर, तो दोनों 0 हैं तो डायरेक्ट इन दोनों को प्लस करना था। 14 सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और 14 टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 14 कॉमन ले लेते और सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर हमारा कौन सी आइडेंटिटी होती है, 1 के इक्वल होता है। 14 का स्क्वायर हमारा हो जाता 14 का आप लिख देते 14 इंटू 1, तो हमारा 14 आंसर हो जाता। डिस्टेंस बिटवीन 5 और 7, तो 5 और 7 में आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना था। 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाता 25 प्लस 49, तो ये हो जाता 74, √74 आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, क्या 9 की पावर n क्या 0 से एंड हो सकती है, तो नहीं हो सकती। 9 की पावर n क्या होती है, हमारी 9 की पावर को कितना भी रख लो तो हमारा लास्ट में 1 आता है आंसर, तो यूनिट डिजिट 1 होती है, तो ये यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 होती है। 9 की पावर n 0 नहीं हो सकती। फिर लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज़ 5.5, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो जो हमारा सेक्टर का रेडियस दे रखा है वो 4.2, सेक्टर का पूरा दे रखा है 5.5, आपको सेंट्रल एंगल बताना था, तो ये वाला एंगल निकालना था फॉर्मूले में पुट करके पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 वो आप डाल लेते। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ़ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज़ 13, तो इन्हें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 क्वाड्रेंट मिलके तो सर्कल बना दें, तो 4 से मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आ जाता। फिर है 3 पेन और 4 नोटबुक की कॉस्ट 110 रुपये, 3 पेन और 5 नोटबुक की कॉस्ट 130 रुपये, आपको कॉस्ट ऑफ पेन बतानी थी। तो 3 पेन यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 110 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू आपका 130। साइन चेंज कर देते, यहाँ माइनस का हो जाता है, यहाँ पे माइनस का हो जाता, ये इससे कट जाता, ये हमारा वो माइनस का y और यहाँ पे माइनस का 20 आ जाता, y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब इसमें 20 पुट कर देते, 4 इंटू 20 हमारा 80 हो जाता, और 110 में से 80 माइनस करते तो हमारा आ जाता 30, 30 को 3 से डिवाइड करते तो x की वैल्यू आ जाती 10, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ पेन 10 रुपीज़ है, तो x इज इक्वल टू 10 आपका आंसर आता। फिर है राइट अ लीनियर इक्वेशन वुज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज़ पैरेलल टू, आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि पैरेलल हो, तो इसके लिए एक डबल इक्वेशन लिख देते आप। नेक्स्ट है यहाँ पे एक दे रखा है AP 3 सेंटीमीटर दे रखा है, PB हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, AQ 9 सेंटीमीटर देखा है, आपको पूरा ये निकालना है। तो ये दोनों प्लस करके 7 होगा, तो 3/7 का रेशियो और 9/, 9 हम x ले लेते हैं, तो 3x 7 9 से हमारा होता है 7 9 से हो जाएगा 63, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 21, तो ये हमारा 21 आ जाता, पूरा 21 सॉरी, एंड ये 9। नेक्स्ट है यहाँ पे एक गिवन फिगर है, PQ हमारा पैरेलल है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29 से 32 क्वेश्चन है, आपको फाइंड अ क्वाड्रिलेटर वो जीरोज़ आर डबल, तो आपको इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना था, जीरोज़ को डबल करके एक और न्यू पॉलिनोमियल लिखना था। फिर ये कॉर्ड का क्वेश्चन दे रखा है। फिर द पॉइंट्स ऑफ ये पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल के वर्टेक्स के, आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो ट्राइंगल के वर्टेक्स इसको इसके इक्वल लिख देते, इसको इसके इक्वल लिख देते और दोनों को इक्वेट करके इसका आंसर निकाल लेते। डिस्टेंस पॉइंट्स दे रखे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है आपको। कॉस थीटा हमारा 1/2 है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 2/1 और टेन थीटा हो जाएगा हमारा √3/1, और इन सब की वैल्यूज़ डाल के आप आंसर कर सकते थे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ, आप इसका आंसर खुद करेंगे। मैं इसका आंसर अब लास्ट जब मार्किंग स्कीम आएगी तब भी अपलोड कर दूँगी। 15 मीटर हाई बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ केबल, यानी ये केबल टावर है, ये टेबल टावर मान ली, उसका एलिवेशन यहाँ पे हमारा 60 डिग्री बन रहा है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके फुट से बन रहा है, यानी ये वाला एंगल डिप्रेशन बन रहा है, ये 30 डिग्री का है। आपको हाइट ऑफ द टावर यानी ये निकालनी है। तो बहुत इजी है, बहुत आप कर सकते हैं P/B का रेशो रख के। इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करने पर प्राइम नंबर आएगा कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर आएगा। आप इसे आपको मल्टीप्लाई और प्लस करके देख सकते हैं। प्रूफ दैट, आपको इसे प्रूफ करना है साइन ए माइनस साइन थीटा। तो साइन को साइन अपॉन में कॉस है, ईजिली 10 में चेंज हो सकता है। इसका मीन निकालना था, इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना था। तो सबसे पहले CF निकालते। CF हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी है टोटल 84 आ जाएगी आपकी, टोटल फ्रीक्वेंसी 84 आएगी। और फिर CF के इक्वल रख देंगे। मीडियन क्लास हमारी ये वाली मीडियन क्लास हो जाएगी, सॉरी ये वाली मीडियन क्लास हो जाएगी आपकी। फॉर्मूला लिख लेंगे L+N/2 माइनस CF अपॉन में F/H। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू सारी डाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, या फिर आप ये वाला करते या ये वाला करते। इसमें मीन निकालना था तो सबको पहले x के साथ भी प्लस कर देते और जो वैल्यूज़ आती उन्हें मल्टीप्लाई करके और मीन FI/XI अपॉन में FI टोटल लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं 3 पैरेलल लाइंस को, यानी 2 ट्रांसवर्सल हैं 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ये मे बी इंटरसेप्ट देन यानी प्रोपोर्शनल है। तो आप एक यहाँ पे एक लाइन खींचते और इसे BPT थ्योरम से प्रूव कर देते और इसे भी BPT थ्योरम से प्रूव कर देते, देन आपका आंसर हो जाता। एक कॉर्ड सबसेंड करती है राइट एंगल सेंटर पे सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो एक कॉर्ड जो है वो सर्कल को सबसेंड करती है। आपको एक मेजर सेक्टर यानी पूरा ये निकालना था, ये साइड। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट आ जाएगी। और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर से आपको सेगमेंट भी पूरा आपको सेक्टर माइनस करना था और सेक्टर में ट्राइंगल माइनस कर देना था, तो आपका माइनर सेगमेंट आ जाता। एक फिर फ्रैक्शन है, आपको न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। x मल्टीप्लाई हुआ है 3 से 3x हो जाता और डिनोमिनेटर रिड्यूस है तो 3x y माइनस 3 हो जाता। और फिर हमें इक्वल में आप लिख देते 18/11 और इसे सॉल्व कर लेते। फिर है दूसरी सिचुएशन, न्यूमरेटर है वो इंक्रीज़ हो गया है, न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो गया 8 से और डबल हो गया y, तो 2y हो जाता इक्वल में 2/5। तो ये दोनों करना था और आप इसे इक्वेट कर देते फिर। एंड इसका अथवा का क्वेश्चन है, इस गिवन पेयर को सॉल्व करना है x और y के लिए। तो x और y की वैल्यूज़ इस इक्वेशन से आपको पुट करके डालनी थी। तो कैसा गया आपका स्टैंडर्ड का पेपर? थोड़ा लेवल ठीक था बट हाई ज़्यादा था। और मेरे ख्याल से अगर आपको इजी लगा तो बहुत अच्छी बात है, किसी का बेकार भी गया होगा, किसी का अच्छा भी गया होगा। जैसा गया चैनल पे मुझे अभी बताएं कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।